एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वंडरफुल। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल डे रूटीन, और उसके साथ ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। और पूरे दिन में जो जो मैंने किया वो शेयर करूँगी, और कोई छोटी मोटी सी रेसिपीज़ है वो शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। एंड वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, और वो जो गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ है आपको एंड में देखने को मिलेगी। और तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह उठ के मैं चल गई थी वॉक करने के लिए। आम्बे का स्कूल था तो आम्बे का स्कूल ड्रॉप कर दी। उसके बाद मैंने ब्लॉग शुरू किया है, और उसके बाद नाश्ते में पोहा बनाई और चाय बनाई, और वही हम लोग खाए, और घर के बहुत सारे काम थे वो सब काम किया। और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे चना बनाने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। कुछ ये नहीं, जस्ट प्याज टमाटर को फ्राई करो, छोले डालो, मसाले डालो, और ये बन जाएगा। तो चलिए उसके पहले मैं शेयर करती हूँ अपनी दिस सेमेस्टर की स्टोरी, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। कैसे मैंने इस सेमेस्टर को निकाला है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि पूरा दिन जो आप एक होम मेकर होता है उसके साथ साथ मेरे साथ फुल टाइम मैं एक स्टूडेंट हूँ। और अगर आप होम मेकर हो तो सिर्फ घर के काम करते हो, और एक आपके साथ एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप एक स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट वो भी फुल टाइम स्टूडेंट, जहाँ पे इतनी सारी मैंने कोर्स ले रखी थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर मैंने 5 कोर्स लेके रखा था, और उसके बाद ना मुझे थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया था, तो एक मैंने कोर्स ड्रॉप कर दिया। क्योंकि ना डेली कॉलेज आना होता था, डेली आना होता था, और ना बहुत टायर्ड हो जाती थी, घर के बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते थे। तो मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा एग्ज़ैजरेट और अपने आप को प्रॉब्लम में ना डालते हुए मैंने एक कोर्स ड्रॉप किया, और उसके बाद मैंने सोचा कंटिन्यूअस करती हूँ 4 कोर्स के साथ में। तो वो चारों कोर्स जो है मेजर, 3 थे मेजर के और 1 थे मेरे इलेक्टिव वाले कोर्स थे, तो वो ठीक था, बट लेकिन मुझे मेहनत करना ही था। मुझे अच्छे ग्रेड लाने थे इस वाले सेमेस्टर में, क्योंकि अच्छे ग्रेड नहीं लाओ तो जीपीए इम्पैक्ट होता है, और जीपीए इम्पैक्ट हो तो फिर लगता है क्या कि ना मतलब जीपीए अच्छा हो तो फिर अच्छा होता है। जीपीए क्यों इम्पोर्टेंट है मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में ना, और कहीं भी आप जब अप्लाई करते हो एज अ फ्रेशर ना, वो काउंट करते हैं आपके जीपीए कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी आपकी जीपीए है उतनी जल्दी आपके रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो वो था जीपीए की बात, कि जीपीए क्यों इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मैंने ये सेमेस्टर को स्टार्ट किया, और आप लोग हमेशा पूछते रहते हो ना कि यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने होते हैं कॉलेज में। इवन दो आप कितने स्मार्ट स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, जो चैलेंजेस फेस करनी होती है ना वो बहुत ही डिफरेंस होती है। तो मैंने भी इस सेमेस्टर को अभी तक में मेरा सबसे हार्ड और सबसे टफ वाला सेमेस्टर बोल सकती हूँ, क्योंकि ना जिस वाले मैं एक ग्रुप में थी जो आईओटी वाला था, आपको पता ही होगा, जिसमें हमें डिवाइस मिला था जिसमें कोडिंग करना होता था। तो जस्ट लाइक अस इलेक्ट्रिक प्लस आपके कोडिंग वाला पार्ट हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, इलेक्ट्रिक एंड प्रोग्रामिंग हो गया। तो इतना ज़्यादा वो टफ था ना। टफ इसलिए था कि पढ़ने के लिए टफ नहीं था। जिस ग्रुप में मुझे डाला गया था ना, वो ग्रुप था, इतने मतलब उस ग्रुप में 2-3 बंदे थे, इतना मुझे टॉर्चर किए, इतना मुझे बुली किए ना। मैं तीसरे चौथे क्लास के बाद ना मुझे प्रोफ़ेसर से मीटिंग करना पड़ा। मीटिंग करने के बाद मुझे बोलना पड़ा कि प्लीज़ मुझे इस ग्रुप से निकाल दीजिए। मैं अकेले प्रोजेक्ट बनाऊँगी, अकेले असाइनमेंट करूँगी, बट इस ग्रुप में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई मेंटल हैरेस करते हैं, या फिर आपके साथ कुछ बात बात में ही कमेंट करते हैं, आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं हैं फिर। तो वो जिस ग्रुप में थे, इंडिया के 2 बंदे आए थे, रिसेंटली इंडिया से आए थे, और 1 वीक ही हुआ था उनको कॉलेज जॉइन किए हुए, और उनको लगता था क्या कि ना जैसा मैं हूँ वैसा ही सब कोई क्लास में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कोई सब लोग अपने पेस पे काम करते हैं। मैं थोड़ा स्लो हूँ, वो लोग थोड़ा फ़ास्ट थे, तो ऐसा ऐसा था। बट लेकिन मैं उस ग्रुप में नहीं रह सकती थी। मैंने प्रोफ़ेसर को बोल के अपना ग्रुप चेंज किया। फिर नेक्स्ट ग्रुप में गई तो उस ग्रुप में जो बंदे थे,
कुछ कुछ असाइनमेंट ही नहीं करते थे, मुझे ही करना पड़ता था। और इस तरह से मैं कितने रात में जग-जग के कैसे पढ़ाई की हूँ, कैसे सारा काम करती थी घर के। फिर आंबी के भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको स्कूल पे समय पे पहुँचाना, ये सब सारा कुछ हो जाता था। उसके बाद मेरा ये सेमेस्टर में फिर उस ग्रुप के बंदे ने, उसको कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसकी सर्जरी आ गई, तो उसने वो क्लास छोड़ दिया। तो फिर मुझे तीसरे ग्रुप में शिफ्ट किया गया। तीसरे ग्रुप के बंदे थे, वो भी उतने ज़्यादा कम, मतलब कि कोऑपरेट नहीं थे कि ना चलो साथ में असाइनमेंट करते हैं, ये करते हैं, या फिर कुछ अगर आप कुछ पूछो तो बात भी नहीं करते थे ठीक से। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, तो फिर मेरे प्रोफ़ेसर ने देखा कि अच्छा यहाँ पे भी इसके साथ में ऐसा हो रहा है, तो फिर मुझे 4th ग्रुप में शिफ्ट किया गया। 4th वाला ग्रुप जो था ना, बहुत ही अच्छा था। उसमें 2 बंदे थे और 1 मैं थी, 3 ग्रुप थे, 3 लोग थे हम इस ग्रुप में। और इस वाले ग्रुप में मेरा फाइनली स्मूथ ट्रांज़िशन हुआ कि ना मैं चलो अपना कंटिन्यूअस कर पाऊँगी इस ग्रुप में। अदरवाइज़ मैंने बिगिनिंग ऑफ़ द सेमेस्टर की सोच लिया था कि मैं तो अभी ड्रॉप कर दूँगी ये वाला कोर्स, क्योंकि वो ना लिटरली मैंने 2 बार रोया था इस क्लास के लिए कि ना मुझे नहीं करना है, मैं और नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि सिर्फ़ एक ही कोर्स नहीं थे, उसके साथ ही मेरे 4 कोर्स थे, सभी के बहुत सारे असाइनमेंट होते थे, प्रोजेक्ट होते हैं। और कोई भी बात को मैं इतना एग्ज़ैजरेट नहीं करना चाहती हूँ कि मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, मैं तो बहुत ये हूँ। बस मैं अपनी एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर आप जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हो, लगता होगा कि ना लाइफ बहुत ही सिंपल सी है, मैं कॉलेज जाती हूँ, आती हूँ, पढ़ लेती हूँ और अपने घर के काम कर लेती हूँ, बट इट्स रियली रियली वेरी चैलेंजिंग, इट्स नॉट ईजी टू। अगर आपके घर के ही काम करने हैं तो घर के ही काम में इतना होता है कि आप खुद थक जाते हो, फिर आप उसके बाद आपको इतना एनर्जी नहीं बचता कि आप बैठ के कुछ अलग काम करो या पढ़ाई करो। बट मेरे पास तो फुल डे एक मॉम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट में फुल टाइम स्टूडेंट, जहाँ पे अपने 4 कोर्स, लगभग मैंने 14 क्रेडिट के लिया था कोर्स, और उसके बाद मैंने किस तरह से कंप्लीट किया। बहुत ही ज़्यादा टफ रहा ये सेमेस्टर। और अब तक का मेरा जो ये सेमेस्टर है ना, मैं इसको बहुत ही चैलेंजिंग वाला समझती हूँ, क्योंकि कोडिंग एग्ज़ाम होते थे, वो भी बहुत टफ रहता था। फिर जाके वो जो क्लास के बारे में मैंने बताया, वो भी बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशली परेशानी थी। और मैं इतना ज़्यादा कुछ भी डिटेल में नहीं बताऊँगी। उस क्लास में उन दोनों स्टूडेंट ने, जो इंडिया से आए थे, इंडिया के स्टूडेंट होके इंडिया वाले, मतलब एक जगह के स्टूडेंट एक दूसरे को इस तरह से करेंगे तो फिर कैसा कैसा ही होगा, है ना? तो मुझे हमेशा लगता था कि अमेरिकन स्टूडेंट ज़्यादा रेसिज़्म होते हैं, बट मैंने इस सेमेस्टर में फेस किया कि इंडियन स्टूडेंट ही बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान किए, ट्रबल किए, जो कि मुझे ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। मैं बहुत दिनों से पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था मुझे। बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा इस सेमेस्टर को मैंने कैसे पास किया, कैसे मेरे साथ चैलेंजेस आए, कैसे मैंने हर चैलेंजेस को पार किया। भगवान से मैं डेली प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे इस सेमेस्टर में अच्छे से पास करा दो बस, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है। आई डोंट नो मैं कहाँ जा रही हूँ, किधर प्रॉब्लम हो रहा है। बट लेकिन उस वाले क्लास में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम यही था कि मैं दूसरे ग्रुप में चली गई, वहाँ से तीसरे ग्रुप में, मतलब 4 टाइम मेरा ग्रुप चेंज हुआ। तो आप समझ सकते हो कि बिगनिंग ऑफ द सेमेस्टर आप एक ग्रुप के साथ काम करो तो एक ग्रुप के फ्रेंड के साथ एक फ्रेंडशिप हो जाती है, बट आपका बार बार चेंजेस हो तो आपका एक प्रॉब्लम था चालू हो जाता है कि आप सब किसी ग्रुप में जाके अपने फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हो। और ग्रुप के लोग भी फ्रेंडशिप नेचर के होने चाहिए कि चलो हम लोग फ्रेंड्स के जैसे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, सिर्फ पढ़ाई की ही बातें होनी चाहिए। तो ये था मेरा स्ट्रगल इस सेमेस्टर। और एक ही क्लास के बारे में मैंने बताया है, मेरा बाकी 3 क्लास ठीक था, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। बस कोडिंग वाले क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। वहाँ पे मुझे सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना होता था और रात तक जगना होता था, तो ये सब था वहाँ का। इस तरह से प्रॉब्लम, रात को जगना ही पड़ेगा अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो। पूरा दिन आप काम करते हो और घर के काम है ये सब, तो रात को आपको जग के पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो था मेरा इस सेमेस्टर का सारा स्ट्रगल। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं, आज था डेंटल अपॉइंटमेंट। तो डेंटल अपॉइंटमेंट आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सब ईयर एंड में जो क्लीनिंग होते हैं ना, वो 2 बार क्लीनिंग फ्री होता है, तो हम लोगों ने वही ले लिया था अपॉइंटमेंट।
और मेरा हस्बैंड का है, तो उन दोनों ही क्लीनिंग करवाएंगे। और बट लेकिन हम लोग का 3 बजे से था, तो हम भी को स्कूल से पिक करना था, तो सोची उसको पिक कर लेते हैं, नहीं तो उसका लेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 घंटा लग जाता है, तो अम्बी को स्कूल से कौन पिक करेगा। इसलिए मैंने अम्बी को अर्ली रिलीज़ करा लिया और हम लोग का क्लीनिंग हो रहा था और यहाँ पे ये बैठ के टीवी देख रही है। तो उसके बाद मेरा ख़त्म हो गया था, हस्बैंड का भी चल रहा था उनकी क्लीनिंग। और इसके बाद हम लोग जाएंगे घर, और घर जाने के बाद अम्बी का पियानो क्लास है आज, तो पियानो क्लास में उसको लेके जाना है। बट यहाँ पे आते ही आते हम लोग को घर वापस जाते बहुत लेट हो गया, शाम की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो ट्रैफिक में एक बार फंस जाओ तो बहुत ही लेट हो जाता है। और उसके बाद घर आई, अम्बी को स्नैक्स ये सब दिया, और हम लोग कार में ही लेके आ गए थे। छोला बना के लाई थी और चाय बना के लाई थी। और अम्बी का पियानो ख़त्म हुआ, फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद अम्बी अपना ये गिफ्ट दिखा रही है, उसके टीचर ने दिया है क्रिसमस गिफ्ट उसको। तो घर आने के बाद वही जो किचन की क्लीनिंग ये सब होती है वो सब मैंने किया, और थोड़ा सा बर्तन ये सब था, दिन भर मैंने धो लिया था, बट शाम के जो बर्तन है वही सब मैं धो रही हूँ। और काउंटर टॉप इन सबको मैं क्लीन कर दूँगी। साथ साथ ही आप काम कर लो ना तो आसान रहता है। और ठंड के दिन में एक बार बैठ जाओ ना तो फिर लगता है क्या कि ना अभी बहुत आलस सा आने लगता है। इसीलिए जब भी मुझे लगता है एनर्जी मूड में मैं कर लेती हूँ। और ये किचन मेरा क्लीन हो गया है पूरा। और मैं जिस डोसा का बैटर बनाई थी ना, ये फर्मेंट हो गया है, और इसको निकाल देते हैं अभी अवन से। और निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हुआ है। और शाम को जो हम लोग छोला ये सब खा लिए, तो हस्बैंड बोले वो तो नहीं खाएंगे और मुझे भी नहीं खाना है, तो हम भी बोली उसके लिए इडली बना देना, बाद में वो इडली खाएगी। तो उस डोसा के बैटर को बाहर रख दी हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज गए हैं। और ना मैं सोच रही हूँ कल का मील प्रेप के लिए देख लेती हूँ क्या करना है। तो मैंने बनाया वेजिटेबल उपमा सब्जी, और रात के लिए लेंटिल सूप बनाऊँगी। तो लेंटिल सूप बनाने के लिए निकाल लेते हैं लेंटिल को, इसको सोख होने रख देती हूँ, क्योंकि अगर भूल जाओ तो फिर ये छूट ही जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके हाफ कप के आसपास सोख करने के लिए रख देती हूँ लेंटिल, और कल रात को मैं बनाऊँगी। और दिन को तो सिंपल सा उपमा बनाना है और कैबेज की सब्ज़ी। तो मील प्रेप में मेरा आज वही है कि ना क्या बनाओ। अगर आप मील प्रेप करके रख लो थोड़ा बहुत क्या बनेगा, प्लानिंग कर लो तो प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ पे मैं अपना आपको पेंट्री दिखाती हूँ। दिवाली के बाद से मेरा पेंट्री ना बिल्कुल भी मैस नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल नहीं, नाइस एंड क्लीन रहता है। जो चीज़ें जहाँ से उठाती हूँ वापस वहाँ रख देती हूँ, ताकि वापस से गंदा नहीं हो। और आ गई हूँ अम्बी के रूम में। अम्बी से थोड़ा उसके जब वो कुछ कुछ करती है तो उसके पास भी आके बैठ जाती हूँ, बातें करती हूँ क्या क्या स्कूल में हुआ। और यहाँ पे ये ड्राइंग कर रही है, ड्राइंग कर रही थी, तो मैंने उसको ड्राइंग करने दिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, उसके लिए इडली बनाई और इडली दे दी हूँ खाने के लिए अम्बी को। रात का उसको सिर्फ इडली ही खाना है, जैसा कि मैं बताई मुझे नहीं खाना है, हस्बैंड को भी नहीं भूख था तो वो भी नहीं खाएंगे। तो हमारा डिनर गाड़ी में ही हो गया था। छोले और चाय हम लोग शाम को पिए थे, तो वो हैवी ही होता है, खाने का मन नहीं होता है। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपके साथ बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ दोनों शेयर कर लेती हूँ। तो गुड न्यूज़ ये है कि मेरा सेमेस्टर का ग्रेड आ गया है, और मैंने चारों कोर्स में जो ग्रेड आया है, 3 में मुझे बी ग्रेड आया है और 1 में ए ग्रेड आया है। बट इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी स्ट्रगल के बाद भी मैं सब में ए नहीं कर पाई, बी ही हो पाया मेरे से। और इस जर्नी में आप लोगों ने मेरा बहुत ही साथ दिया। हर एक वीडियो में आपकी मोटिवेशन, आपके कमेंट्स, आपके विशेष मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप मैं बता नहीं सकती आप लोगों ने मुझे कितनी मोटिवेट किया है, और आप लोग मेरे बहुत ही ट्रू फ्रेंड हैं। और मेरा बैड न्यूज़ ये है कि मेरा मास्टर में जो एप्लीकेशन मैंने डाला था यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट हो गया, मेरा एडमिशन मास्टर्स में नहीं हुआ है। तो मैं फिर से ट्राई करूँगी। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड।